ठीक है, बैच की स्ट्रेंथ थोड़ी अच्छी लग रही है आज। पहले तो बहुत बच्चे ज्वाइन करते थे, अचानक से ड्रॉप हो गया बहुत सारे बच्चों का, क्यों पता नहीं। गुड इवनिंग मैम। वेरी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। सो ये था जेई एडवांस का क्वेश्चन। अगर ये क्वेश्चन आप लोगों को दो, करोगे? क्या कहते हो बच्चों? यस मैम। यस। वाह, कितनी हिम्मत रखते हो आप करने की मैम। तो क्या हुआ, हम 10th में तो मैम कर बस थोड़े लेंगे। बहुत कॉन्सेप्ट समझ आ जाएं इसके तो। हाँ वही बात है ना, कंसेप्ट समझना है अपने को। अभी बिना कॉन्सेप्ट समझे आप इसको नहीं कर पाओगे। लॉगरिथम का क्वेश्चन है, ज्यादा मुश्किल भी नहीं है मगर आसान भी नहीं है। यही सारे हम लोग कर रहे थे, डोमेन निकालना इसका, इसके वैल्यूज निकाले जाते हैं। जेई का बस आपको मैं एक झलक दे रही हूँ यहाँ पे। इसके वैल्यूज अगर आप निकालोगे तो कुछ रेस्ट्रिक्शन होते हैं जिसमें ये वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होगी एंड ग्रेटर देन 0 होगी। उससे जो पॉइंट्स निकलेंगे वो क्रिटिकल पॉइंट होंगे, उनको नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे जैसे हम लोग करते हैं, 0 के इस तरफ माइनस, 0 के उस तरफ प्लस, फिर प्लस माइनस प्लस। पहले नीचे देखा जाता था, अभी नंबर लाइन के ऊपर देखा जाएगा। देन ये यूनियन वाला, सेट वाला चैप्टर पढ़ा है ना, सेट में लिखते हैं यूनियन और इंटरसेक्शन। तो यूनियन में हम लोग सारे पॉइंट्स लिखेंगे, है ना। चक्कर ही आ जाएंगे करते करते को। मगर है बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन, यही सारे हम करवा रहे थे। सो अभी ये 11th का क्लास चल रहा था, अब 10th का चलेगा। सो 10th वालों का है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 2। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का आज कौन सा क्लास है आपका, दूसरा कि तीसरा? मैम दूसरा। मैम सेकंड। सेकंड क्लास है, अभी एक ही क्लास हुआ था। मुझे लगा कितने क्लासेस पढ़ लिए हमने। ओके ओके, हमने लोकस पढ़ा था ना। यस मैम। तभी तो, हाँ तभी तो लग रहा था कि सब कुछ आता ही है अपने को, अब कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, सो स्ट्रेंथ ज्वाइन हो गई, अभी स्टार्ट कर देते हैं हम लोग, है ना। यस मैम। हाँ जी, तो चैप्टर है हमारा, चैप्टर को थोड़ा अच्छे कलर से लिखते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। टॉपिक्स आज के हमारे होंगे जो है कोलिनियर पॉइंट्स एंड आपका एप्लीकेशन ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, सो डेट है आज का 4th अगस्त। आज किसी का बर्थडे है क्या हमारे बैच में, जितने भी बच्चे आए हैं? नो मैम। मैम नो मैम। नो मैम। होने से भी नहीं बताएंगे, बट ऑनलाइन में तो आप चॉकलेट भी नहीं दे पाओगे ना। बस विश कर देती मैं अगर किसी का बर्थडे होता तो। 9th क्लास में हम लोग विश करते हैं। सो अगस्त में ना गुड कुछ, इवनिंग मैम। वेरी गुड इवनिंग। बहुत प्यारे प्यारे बच्चों का जो है बर्थडे था अगस्त में। गुड इवनिंग मैम। मैम 22 दिन रुकना पड़ेगा आपको। 22 दिन बाद किसका बर्थडे आ रहा है? मैम मेरा। 22 दिन बाद आपका नाम? मैम सौरभ। ओके, सौरभ का बर्थडे है। और मैम मेरा भी आ रहा है। मैम 1 महीने बाद। मैम मेरा भी 8 अगस्त को अरे मैम मेरा 27 अगस्त को है। मैम मेरा 5 सितंबर। अरे रुक जाओ, डिजिटल पेन नहीं है मेरे हाथ में, नॉर्मल वाला पेन है, रुक जाओ। 8 अगस्त इधर मेरा। को हाँ अभी बताओ, 8 अगस्त को किसका है? मैम अवनीत। अवनीत। और 27 अगस्त को मैम इशिका। वंशिका। मैम इशिका। 22 सितंबर। वंशिका ना कि इशिका? ओके मैम इशिका। इशिका। ओके इशिका, दोनों ही अनम्यूट हो रहे थे तो मुझे लगा वंशिका। ओके इशिका। अच्छा सुनिए सुनिए बच्चों, अभी के अभी सब लोग अपना चैट बॉक्स ओपन करेंगे और सारे लोग अपने बर्थडे का डेट डालेंगे वहां पे। जस्ट ऐसे ही मैं क्लास में विश कर दूंगी और मैं आप कुछ। मैम ऑफ है चैट। चैट ऑफ है? यस मैम। यस मैम। अब ये कौन सा नया सेटिंग्स? ओके सो सॉरी, यहाँ से ऑफ यस ऑन हो मैम। गया, अभी ऑन हो गया।
अपने बच्चे अभी सारे डाल सकते हैं, जो कंफर्टेबल है वो डाल सकते हैं, कोई खुफिया जानकारी नहीं लूंगी मैं आपके बर्थडे का, विश कर दूंगी बस। हाँ जी, सितंबर वाले भी हैं। अवनीत, तो अवनीत डाल रहे हो मतलब चैट में क्या? अवनीत कब मैं विश करूंगी आपको? 13 जुलाई, वाह वाह, अब अगले साल आएगा। 29 भी अगले साल आएगा। बिलेटेड हैप्पी बर्थडे आप लोगों को। मेरा भी था 10 जुलाई को, गया, अगले साल आएगा। मैम ब्लेटेड हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। बूढ़े हो रहे हैं अब दिन प्रतिदिन, यू नो। जब बर्थडे आता है मुझे तो समझ नहीं आती हम लोग खुशी किस बात की मनाते हैं। मतलब आप लोग बच्चे हो, छोटे छोटे क्यूट क्यूट से बच्चे हो, आप लोग मनाओ खुशी, अभी बहुत लंबी जर्नी है। बट अब हम तो भाई हो रही है उम्र, अब तो दुख होता है बर्थडे आता है तो। 1 साल और कम हो गया। मैम ऐसी बात नहीं। मैम 0 जून को किसका बर्थडे होता है? 0 जून को होगा कोई दूसरे प्लैनेट से आया हुआ प्राणी, एलियन। 10th होगा वो, किसी ने गलती से लिख दिया होगा। वैसे अभी चांद पे चांद पे क्या लैंड करने वाला है इंडिया का? मैम चंद्रयान। चंद्रयान। 23 अगस्त ना? यस मैम। उस दिन तो मैं भी न्यूज में ही बैठी रहूंगी सुबह से शाम। पिछली बार भी याद है वो कितना रोए थे, जो साइंटिस्ट हैं वो बहुत रोए थे, पता है? साउथ रीजन में लैंड करते नहीं हुआ ना। यस मैम, चंद्रयान 2 नहीं हुआ था। इंडिया ने कितनी बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स हासिल कर ली है अभी। चलिए भाई, हाँ, तो पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ये वाला कंसेप्ट हमने पिछले क्लास में भी समझा था, और कहीं ना कहीं आज भी ये कंसेप्ट यूज होने वाला है क्वेश्चन में अगर आते हैं तो। और एप्लीकेशन ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला, अगेन आपका क्या हो जाएगा? डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स वाला फॉर्मूला लगेगा। ब्रैकेट में मैं लिख देती हूँ क्या? एप्लीकेशन ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला। थोड़ा सा आज आपको जो क्वेश्चंस होंगे ना थोड़े से इंटरेस्टिंग लगेंगे, थोड़ा हटके है, वही बोरिंग सा नहीं लगेगा कि अरे सब कुछ तो आता है, वैसा वाला नहीं लगेगा, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। तो कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स, कोलिनियर पॉइंट्स के बारे में हमें पढ़ना था आज। आ जाते हैं अपने पढ़ाई वाले कंसेप्ट पे थोड़ा, ठीक है? और फिर जैसे जैसे बर्थडे आएगा वैसे वैसे सेलिब्रेट किया जाएगा। कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स होता क्या है पहले तो ये देख लेंगे। 3 बिंदुएं होती है एक लाइन में, और उसी को क्या बोला जाता है? कोलिनियर है, सब एक ही लाइन में है। लेट ए बी एंड सी बी 3 गिवन पॉइंट्स, ठीक है भाई, 3 बिंदु होते हैं जो गिवन होते हैं लाइन में। द डिस्टेंसेस ए बी, बी सी एंड सी ए कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। हम सबको पता है, हम लोग कैलकुलेट करते आए हैं पिछले क्लासेस से। If the sum of any two of these distances is found to be equal to the third distance, अगर जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है इन दोनों को जोड़ करके, मतलब इसको जोड़ा हमने, फिर इसको जोड़ा हमने, और फिर ये जुड़ रहा है इससे आपका, ठीक है? तो इन दोनों को जोड़ करके अगर ये तीसरा वाला आता है, जैसे कि हमारा पाइथागोरस थ्योरम होता है ना, ए होता है, बी होता है, सी होता है, तो ये ए सी स्क्वायर के इक्वल्स क्या होता है हमारा? बी सी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक उसी तरीके से समझ लेना है, स्क्वायर नहीं है, बाकी तो पाइथागोरस थ्योरम ही अपने दिमाग में रखेंगे तो वो भी चल जाएगा। तो ये हमारे पॉइंट्स तब कोलिनियर हो जाते हैं जब ये दोनों का सम इसके इक्वल होता है। तो इफ AC प्लस CB इज इक्वल्स टू AB, AC प्लस CB अगर AB के इक्वल है तो आपके जो पॉइंट्स होते हैं यानी कि A, C एंड B आर कोलिनियर, तब भी वो कोलिनियर होते हैं। बात तो वही हुई, ऊपर में जैसा है वही नीचे, मतलब आप अगर पॉइंट बदल भी देते हो ना आपस में तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क क्या पड़ता है कि दो का सम तीसरे के इक्वल होना चाहिए, एंड वो है, मतलब ये दोनों पेन को अगर मैं ऐसे जोड़ दूं तो एक लंबी सी लाइन बन गई है मेरी, और ये दोनों एक जुड़े हुए हैं, दोनों को हटा दूं तो लाइन टूट जाएगी। इसको और इसको मिला के मैं पूरी एक लंबी लाइन कह सकती हूँ अपनी, वो ये मतलब।
BA प्लस AC मतलब कि पॉइंट्स फिर बदल रहे हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो भी जो है वही होने वाला है। ये इससे जुड़ा होगा, ये इससे, ये इससे। ये यहाँ पे स्लाइड में पूरा डेफिनेशन हमें साफ साफ क्लियर हो गया है। बाई नोट्स यानी कि ये जो आपके नोट्स हैं 1 2 3 वी कैन फाइंड द पोजीशन ऑफ द पॉइंट्स इन कोलिनियरिटी। हम लोग यहाँ से अगर आगे क्वेश्चन आता है हमारे पास तो वहां पे हम लोग पॉइंट्स की पोजीशन निकाल सकते हैं, किस पोजीशन पे है, और उसी को हम लोग कोलिनियरिटी बोलेंगे। इक्वल टू करेंगे दो पॉइंट को निकाल के तीसरे के, वो कोलिनियरिटी बताएगा प्रश्न का। चलो देखते हैं आगे, इसमें और कुछ रखा नहीं है करने को। सो पॉइंट आ गया हमारे पास कोलिनियर बताने के लिए, तो क्या क्या ले लेंगे, अपने को क्या लेना है। P है हमारा 5,6, Q है हमारा 4,5 एंड R है हमारा 3,4। हाँ, उसके बाद मुझे करना क्या है यहाँ पे, क्योंकि मैंने बच्चों डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा है अभी तक, ठीक है, तो आपका PQ हो चाहे प्लस QR हो इज इक्वल्स टू PR होगा, तो भी लगेगा तो डिस्टेंस फॉर्मूला ही यही तो लगेगा हमारा। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले PQ का निकालेंगे, ठीक है, PQ निकालना पड़ेगा तो क्या करेंगे, PQ इज इक्वल्स टू अगेन डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। एप्लीकेशन ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ रहे हैं तो वही लगाएंगे। मेरा एक सपना है, बताओ अपना सपना, आपकी क्लास से रिलेटेड है। यस मैम। तो हंसेंगे नहीं कोई भी बच्चे, कोई भी बच्चे हंसेंगे नहीं। मेरा एक सपना है कि मैं कोई दिन ऐसा आए हिस्ट्री में आपके क्लास की कि मैं बहुत ही सुंदर से लिखूं, जो भी हम लोग यहाँ पे सॉल्व करें ना एकदम सुंदर, नीट एंड क्लीन, बहुत प्यारा सा दिखे। लेकिन पता नहीं वो सपना कभी पूरा होगा कि नहीं होगा। कितनी भी सुंदर लिखने की कोशिश करूं जल्दबाजी में। गलत बोल रहे हो, मैं नीट लिख रही हूँ, मतलब साफ सुथरा लिख रही हूँ, खिचड़ी नहीं पका रही। आप माउस से लिखते हो? हाँ जी मैम आप माउस से लिखते हो? नहीं समझी, क्या कह रहे हो? मैम आप माउस से लिखते हो या डिजिटल पेन से? पेन से लिखते हो। रुक जाओ, मैं जाने दो, आप क्या कह रहे हो। मेरे तक आपकी आवाज आ रही है मगर समझ नहीं आ रहा है, क्या कह रहे हो? मैम ये कह रहा था कि आप पेन से लिखते हो या माउस से? माउस से नहीं, ये देखो ये मेरा डिजिटल पेन है, इससे लिख रही हूँ। दिख रहा है सबको, ये मेरे डिजिटल पेन है। और पेन टैब में हम लोग लिखते हैं, पेन टैब होता है जिसमें हम लोग आपको पढ़ाते हैं, वहाँ माउस, ये माउस का ही काम करता है एक्चुअली। आपका डिजिटल है ना, तो मैं इससे जो चाहूँ, देखो यहाँ पे ये मूव कर रहा है ना मेरा माउस, अनम्यूट कर लिया, इसी से स्मार्ट। यस, माउस से कौन लिखता है, लिखते हैं। अगर आईपैड होता है तो उसमें और आसान हो जाता है, वहाँ पे भी एक डिजिटल पेन होता है, लिखा जाता है, पर इसको नहीं पता होगा। तो क्या होता है ना कि जैसे मैं लिख रही हूँ तो हम लोग नोटबुक में कैसे लिखते हैं। अब नोटबुक में आप यहाँ ऐसे बैठ के लिखोगे, नोटबुक में क्या होगा, कुछ समझ ही नहीं आएगा। तो इसीलिए, हाँ जी सुन लिया, ओके फाइन, मेरी बात सुनिए बच्चे अभी। तो इसीलिए जब हम लिखते हैं ना तो थोड़ा सा उसको ध्यान देना पड़ता है कि वो लाइन में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। जस्ट लाइक नोटबुक ही लिखा जाता है यहाँ पे। फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि स्क्रीन पे ही देख के लिखूं ताकि आप लोगों को भी मैं दिखती रहूं, बट थोड़ा सा चेक करना रहता है कि सही लाइन पे जा रहा है ना। लिखते जाओ करेक्ट हो जाता है। एनीवे बहुत बातें हो गई, थोड़ा सा नीट एंड क्लीन लिख लो, काफी है, सपना पूरा हो जाएगा। x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। अगेन मेरा पुराना वाला फॉर्मूला आ जाता है। x2 माइनस x1 मतलब कितना हो जाएगा, 4 माइनस 5 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, देन y2 कितना है, 5 है, 5 माइनस 6 द होल स्क्वायर। इसका कुछ एक वैल्यू आएगा जो कि आप लोग बताओगे बच्चों। अच्छा, अब मेरा QR कितना है, अगेन QR भी मेरा वही होगा जो है। QR कितना होगा, x2 माइनस x1, यानी कि ये हो जाएगा मेरा 3 माइनस 4 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, ये हो जाएगा मेरा कितना, 4 माइनस 5 द होल स्क्वायर इक्वल्स टू, देन क्या होगा, PR के बराबर होगा। PR भी मुझे निकालना पड़ेगा अभी, तभी तो मालूम चलेगा PR कितना है मेरा। ओके,
सो ये है मेरा 3 - 5 द होल स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा 4 - 6 द होल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू, इन तीनों की कुछ वैल्यू आएगी। सो इसकी कितनी आएगी 4 - 5 यानी कि 1 का स्क्वायर 1 प्लस यहाँ से 1 का स्क्वायर 1 यानी कि ये आएगा मेरा √2 यूनिट आएगा ये। इसका कितना आएगा यहाँ पे -1 यानी कि 1 और 1 का स्क्वायर ये भी मैम √2 ये कितना आएगा मेरा ये -2 यानी कि 4 प्लस ये 4 √8 8 आएगा ना। मैम 8। ओके फाइन ठीक है। √8 को और स्प्लिट कर सकते हैं हम लोग 2√2 2√2। देखो आप लोग ये जो बोलते हो ना अंडर रूट मैं डर जाती हूँ, पता है क्यों? बोलने का तो यही तरीका है सही, मगर मैं क्या बोलती हूँ √2। आप लोग जब अंडर बोलते हो तो मैं सोचती हूँ बच्चे कितने सही तरीके से बोल रहे हैं ना, मेरे जैसे बोलो ना आप लोग भी, फिर मुझे लगा कि हाँ बच्चे भी मेरे तरह है। √2 2√2 ठीक है। ओके मैम। यस मैम ठीक है यस ठीक है चलो। ओके मैम। तो हमें करना क्या था एक्चुअली में, हमारा इक्वेशन ये था, इसको प्रूव करना था इक्वल। तो क्या प्रूव हो गया है अभी हमारा कि दे आर कोलिनियर, देयरफॉर PQ, QR एंड PR आर इक्वल। ठीक है, ये इक्वल कैसे हो गए हैं? क्योंकि आपका √2 प्लस √2 आए हैं दोनों ही। हाँ ठीक है, दे आर इक्वल। हेंस हम कैसे क्या कह सकते हैं? दे आर कोलिनियर पॉइंट्स, दे आर कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है चलो, ये भी ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलता है नेक्स्ट वाला। ओके सो show that points A, B, C form an isosceles right angle triangle। अच्छा बच्चों, तो यहाँ पे ये त्रिकोण की बात कर रहा है हमारे, ठीक है, त्रिकोण की बात कर रहा है, वो भी राइट वाला। तो राइट एंगल, चलो ठीक है मैं राइट ही बना देती हूँ इसकी बात मान करके। उसमें भी कह रहा है कि आइसोसलेस मतलब क्या होता है ना, कि आपका जो दो एंगल होगा बच्चों, वो जो दो कोण इक्वल होगा और एक इक्वल नहीं होगा। हाँ वो सामान्य होगा। हाँ दो कोण आपके सामान्य होंगे ना, सेम होंगे मतलब। तो ये आपका आइसोसलेस ट्रायंगल बोलोगे आप उसको। तो पॉइंट पहले मैं लिख लूं, उसके बाद हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। अपने को क्या करना पड़ेगा, अभी ट्रायंगल को चेक करना पड़ेगा। ABC पॉइंट्स तो दिया ही हुआ है कि क्या वाकई में आइसोसलेस होगा, दो इक्वल होना चाहिए। सो पॉइंट हो गया अपना 3, -1, B -1 2 एंड C हो गया आपका 6 3। तो इसको चेक करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, फिर से वही सारी चीजें, मतलब कि मैं क्या लूंगी, पहले AB लूंगी, फिर क्या लूंगी मैं BC लूंगी, फिर क्या लूंगी मैं जो है AC लूंगी। तो अंडर रूट में अगर मैं इसको लिखूं AB अगर लेती हूँ तो होगा -1 -3 द होल स्क्वायर प्लस 2 + 1 द होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 यूनिट्स आएंगे मेरे, आराम से आ जाएंगे, देख लो आप करके। आ रहे हैं 5? यस मैम। यस मैम। ठीक है आ रहे हैं। यस मैम। B एंड C, अभी B एंड C को अगर लेते हैं तो 6 - 1 आपका हो जाएगा, यानी कि 6 - of -1 द होल स्क्वायर प्लस इसको क्या ले लेंगे 3 - 2 द होल स्क्वायर। ये भी आपका कुछ आएगा, 5 ये भी 5 आ रहा है, और 7 7 49 हो जाएगा आपका। ठीक है, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 49 प्लस ये कितना आ जाएगा आपका 1 स्क्वायर, ये तो 50 आ रहा है, √50 यूनिट्स। यस मैम। 5 देखो सौरभ ने बोला था, या फिर सौरभ ने, जिन्होंने भी बोला है, ये माइनस इंटू माइनस, ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, पहले अंदर वाला सॉल्व करते हैं उसके बाद स्क्वायर करते हैं।
अगर कभी गलती से हम तो ऐसा कर भी दिया है कि मतलब बाहर का सॉल्व कर दिया, माइनस इंटू माइनस प्लस ले लिया है, तो वो गलत होगा, अभी भी उसको सुधार सकते हैं। वैसे तो हम लोग बहुत बारीकी से करते हैं। सो माइनस इंटू माइनस प्लस, देन उसका स्क्वायर करोगे तो 49 हो जाएगा। ठीक है, इसका क्या होगा, 6 माइनस 3 ये हो जाएगा आपका, और इसका स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा आपका, 3 माइनस ऑफ -1 का स्क्वायर। देख रहे हो ये कहाँ आसमान में भाग रहा है, प्लस विच इज इक्वल्स टू, इसका कितना होगा, 3 3 9 प्लस 16 कितना होगा, 25, यानी कि मेरा ये हो जाएगा 5 यूनिट्स। ठीक है, आई होप सारे बच्चे तो समझ ही रहे होंगे कैलकुलेशन, मैं बस फटाफट फटाफट किए जाता हूँ, सारे बच्चे समझ रहे हैं। जिनको कहीं डाउट हो, जिनको डाउट होगा मुझे बीच में रोक के पूछ लें, डाउट के लिए आराम से पूछ सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। मगर हाँ, मैं अपने हर बच्चों को कब डांटती हूँ, थोड़ा सा डांटती हूँ, जैसे 11th क्लास को आज मैंने डांटा था। क्यों? क्योंकि अगर मैं आपको 10 क्वेश्चन करवा रही हूँ और 11th क्वेश्चन में मैं आपसे पूछ रही हूँ कि मुझे बताइए बच्चों ये कैसे आया, तब भी आप अगर मुझे नहीं बताओगे तो फिर मैं थोड़ा सा आपको डांटूंगी कि क्यों नहीं बताया, फिर भी लास्ट में मैं ही बता दूंगी, है ना। क्या करूं, टीचर हूँ, बताना तो पड़ेगा। BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू मेरा हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे मैंने ये दे दिया है ना, क्या बोलते हैं इसको, AB फेवरेट क्लास मेरा 5 यूनिट आ रहा है और AC मेरा 5 यूनिट आ रहा है, यानी कि AB और AC 5 यूनिट आ रहा है, तो ठीक ही है। मैम आपकी फेवरेट क्लास कौन है? हाँ जी मैम आपकी फेवरेट क्लास कौन है? मेरी फेवरेट क्लास, मुझे लगा आप कुछ डाउट पूछ रहे हो, मैं इतना ध्यान से सुनने लगी, मैं खोजने लगी यहाँ पे फेवरेट कहाँ लिखा है। मेरी फेवरेट क्लास है, वैसे मेरी सारे क्लास फेवरेट हैं, मैं कैसे बोलूं, लेकिन फिर भी आप लोगों का बैच एक ऐसा बैच है जो मतलब आप लोग मुझसे बहुत प्यार करते हो, मैं भी आप लोगों से बहुत प्यार करती हूँ, है ना। हंसी मजाक खेल कूद हम लोग करते रहते हैं, और पढ़ते भी हैं तो आधा तो ऐसा लगता है खेल ही रहे हैं, पढ़ाई कम, यहाँ पे खेल खेल में पढ़ाई ज्यादा होती है। आप लोगों का बैच मुझे मेरा बहुत फेवरेट है। थैंक यू वेलकम। BC स्क्वायर आएगा 50 और AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर भी 50। AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, AB और मैं क्या कह रही हूँ, AC मेरे इक्वल है, मैं यही कह रही हूँ ना, और BC का मुझे कोई अता पता नहीं है। आपको इसको ऐड नहीं करना है बच्चे, ठीक है। ये मैंने क्यों लिखा आपके सामने, क्योंकि मुझे क्वेश्चन में क्या बोला था, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें से मुझे बताना है कि ये 5 यूनिट और 5 यूनिट मेरे सेम सेम आ गए हैं, एक समान आ गए हैं, इसलिए मैंने लिख दिया कि ये एक समान है और ये अलग हो गया है। स्क्वायर मैंने क्यों लगाया, पाइथागोरस थ्योरम, हाँ पाइथागोरस थ्योरम हम लगाते हैं ना, उसी तरीके से मैंने इसको स्क्वायर लगा के यहाँ पर लिखा है, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल था इसीलिए। या तो आप चाहो तो यहाँ पे नाम बदल दो, अगर ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है तो टेंशन क्यों लेना अपने को, नाम भी बदल सकते हो ABC करके। आप इसको B दे दो, इसको C दे दो, ताकि ये पार्ट हमें पता ही नहीं होगा, मतलब ये हमारा नॉट इक्वल टू हो जाएगा, और ये इक्वल टू होगा, ये इक्वल टू होगा, तो इसको A और इसको C। अब ठीक है, अब फिगर ज्यादा सही लग रहा है। यस मैम। ठीक है, चलो, अगर ये इक्वल मैं कह रही हूँ तो मेरा AB इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, AC। यही दो चीजों को मैं हाँ कब से इक्वल करने पे तुली हुई हूँ। हेंस मैं क्या कह सकती हूँ, द गिवन पॉइंट्स जो कि मेरे क्वेश्चन में दिए हुए हैं, द गिवन पॉइंट्स आर द वर्टिसेस, जो ये कोने होते हैं ना आपके, वहां पे जो पॉइंट्स हैं, आर वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल।
राइट एंगल्ड ट्राइंगल बोलना जरूरी है, राइट एंगल्ड ट्राइंगल, यस। तो ये क्वेश्चन भी सभी समझ गए, क्वेश्चन में कुछ था नहीं खास, सबको आता था, बस यही बताना था कि कोई दो साइड हमारे एक सामान्य है यानी कि इक्वल है, बस यही था अपना प्रश्न। सो अभी आगे बढ़ते हैं बच्चों। शो दैट पॉइंट्स दिस फॉर्म एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। जब इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात आती है तो यहाँ पे तो राइट और लेफ्ट कुछ है ही नहीं, इक्वल, ऑल साइड यानी कि तीनों आपके इक्वल होने चाहिए। तीन कोण आपके सामान्य होते हैं। ओके फाइन, चलिए एनी आइडिया यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सेम चीजें करेंगे जो पिछले में किया था, बस एक ही चीज मुझे थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत देगा, वो क्या, पॉइंट ए जो मैं इसको सपोज करूंगी थोड़ा बड़ा है मेरा, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा मुझे। 2 माइनस √3 प्लस 1 कॉमा मैं इसको बी दे दूंगी 1,0 एंड सी दे दूंगी मैं 3,2। तो यहाँ से मेरा क्या होगा, ए बी इज इक्वल्स टू √, अगेन डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करूंगी तो मेरा 1 माइनस 2 माइनस √3 द होल स्क्वायर। Square. 1 माइनस था ना मेरा, 1 माइनस था एंड 2 माइनस √3 है, तो क्या मैं साइन चेंज करके यहाँ प्लस लिख सकती हूँ? यस माइनस इंटू माइनस तो प्लस हो जाएगा। यस मैम। एंड मैंने क्या किया, बोल रही हूँ मैंने क्या किया यहाँ पे, देखो 1 माइनस और मुझे यहाँ पे कुछ लिखना होता है, ये मेरा क्या है 2 माइनस √3 है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसको अगर मैं ब्रैकेट पे रखती हूँ तो माइनस इंटू माइनस प्लस लिख सकती हूँ मैं, अगर ब्रैकेट हटा दूं तो। यस मैम, यस मैम। ठीक है, और नहीं तो आप क्या कर सकते हो, इसके साइंस को चेंज कर सकते हो। 2 पहले प्लस था तो इसको माइनस कर दिया, और ये माइनस था तो इसको प्लस कर दिया। बट बेसिकली जो मैंने आपको बताया पहले माइनस था, उससे मल्टीप्लाई करोगे तो ज्यादा बेटर है वो आपके लिए। ओके, माइनस इंटू माइनस प्लस, एंड फिर मेरा माइनस में क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे तो प्लस आता है ना, 0 माइनस 0 माइनस ये हो जाएगा √3 प्लस 1 का स्क्वायर। मैम एक बार फिर से समझा दो। कौन सी लाइन समझा दूं बेटा, बोलो, फिर से समझा रही हूँ, कौन सी लाइन? मैम ये स्टार्टिंग वाली √। अच्छा एक बात बताओ आप मुझे, अभी मैं आपको समझाऊंगी थोड़ा दूसरे तरीके से, आप मुझे बताओ डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस फॉर्मूला बताओ बेटा। x1 माइनस y1 माइनस होल स्क्वायर x माइनस x2 जिन्होंने डाउट पूछा है सिर्फ वही बच्चा अभी बात करेगा मुझसे 1 मिनट के लिए, जिन्होंने डाउट पूछा सिर्फ वही बच्चा बात करेगा। बेटा x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर होता है ना डिस्टेंस का फॉर्मूला? यस मैम। तो अगर मैं पहली ब्रैकेट की बात करूं तो मैं x2 माइनस x1 यानी कि ये है मेरा x2 1 माइनस और x1, यस यानी कि 2 प्लस √3 2 माइनस √3 मैंने ब्रैकेट में लिखा। मेरे को नहीं रहा भैया का दिमाग। माइक म्यूट कर लीजिए अपना, जो अपने पेरेंट्स से बात कर रहे हैं वो माइक म्यूट कर लें, ठीक है, फिर अपने भाई से बात करें। तो जब आप
ओके इट्स ओके। x2 माइनस x1 करोगे तो आपने इसको पहले ब्रैकेट में रखा था, जैसे मैंने इसको ब्रैकेट में रखा है। जब ब्रैकेट में रखा था आपने तो साइन रिमूव करोगे तो ये चेंज नहीं हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस नहीं हो जाएगा। Yes, ma'am. Yes, हो ma'am. जाएगा Yes, तो ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, ठीक है। और एक चीज मैंने आपको क्या बताया था कि ये रूट में है, तो ये रूट वाले को माइनस से हटाने के लिए आप साइन चेंज कर सकते हो। 2 का माइनस कर सकते हो, 2 पहले प्लस में था उसको माइनस कर दिया और इसको प्लस कर दिया आपने। मैम किसी का माइक ऑन है। Mic on. माइक ऑन है तो कर दें सोल्व। सब चुप हो जाए, जिनका माइक ऑन है मैं अभी तभी पहचान पाऊंगी। मैम साक्षी। यस, म्यूट कर दिया मैंने उनको। ठीक है चलो, ठीक है। अभी इसको अगर मैं सॉल्व करती हूँ तो क्या आएगा बच्चों? √3 -1, 2 -1 कितना होगा? 1 हो जाएगा। 2 का साइन बड़ा है तो -1 यहाँ से आ गया, ये स्क्वायर प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरा? 0 तो क्या होता है? 0 हाँ प्लस 1 3 plus 1 का होल स्क्वायर। अब सुनो, अब आपको यहाँ पे a माइनस बी स्क्वायर और a प्लस बी स्क्वायर फॉर्मूला लगाने दिमाग में सूझेगा ना, है ना? नो मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. अच्छा, जिन्होंने नो बोला तो वो क्या करेंगे थोड़ा बताइए, वो कैसे इसको सॉल्व करेंगे? जिन्होंने नो बोला तो उनके पास कोई आइडिया है कि अगर मैं a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं लगाऊंगी तो कैसे सॉल्व करूंगी? आप चुप हो गए। अंडर रूट से अंडर रूट स्क्वायर। इसका मतलब आप यस √3 का स्क्वायर बोल रहे हो, -1 का स्क्वायर 3 हो जाएगा और -1 हो जाएगा। 3 -1 आएगा 2 आपका, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। √3 3 हो जाएगा ना, स्क्वायर करोगे तो यस मैम प्लस यानी कि 4 हो जाएगा। तो 4 + 2 कितना होगा आपका? 6 होगा। 6 प्लस 2। बट सही तरीका नहीं है बच्चे, सही तरीका नहीं है। जब आपका दो नंबर साथ में है तो आप दोनों को अलग अलग अगर स्क्वायर करोगे तो ये आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला में नहीं ले लेगा। अगर आपने √3 स्क्वायर अलग किया, -1 स्क्वायर अलग किया तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला हो जाएगा। उसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा? a प्लस बी एंड देन a माइनस बी। तो बताओ, सोचिए कि शॉर्टकट मार ले और लॉन्ग कट में फंस गए, है ना? ऐसे नहीं, आपको इसको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। यानी कि a माइनस बी द होल स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है भाई? बताए कोई मुझे। A square स्क्वायर माइनस 2ab और इसका क्या होगा? +2ab। इसका क्या होगा? यही होगा ना? Yes. तो ये आपका क्या आंसर निकलेगा इसको सॉल्व करोगे तो? मुझे बताओ आंसर निकाल कर क्या आंसर निकलेगा। मुझे तो आंसर पता है बट आपको पता होना चाहिए। मैंने फॉर्मूला भी लिख के दे दिया, आप सॉल्व करोगे तभी ना मैथ्स का मजा आएगा। यस मैम। यस मैम। यस बता दीजिए। मैं कितना बोला आपने? 4 - 2 √3 4 - 2 √3। एनी अदर आंसर प्लीज? मैम क्या बोला आपने? मैम क्या बोला आपने अभी? कोई और आंसर, कोई और उत्तर है आपके पास कि यही वाला सब कह रहे हैं, एग्री कर रहे हैं?
मैम 8 यूनिट्स। यस, देखो मैं साइड में कर भी रही थी आप लोगों के लिए। 8 यूनिट इज द आंसर। अरे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, इतना इजी था इसीलिए तो मैंने आपको दे दिया। मैं वो एक ही 8। पार्ट का निकाला था अभी। हाँ जी, मैं ही कर देती हूँ। चलो 8 यूनिट कैसे आया, वरना सोचोगे मैम के लिए तो बहुत इजी है ना, एक लाइन का आंसर बता दी और आराम से बैठ गई। और हमसे देखो कितना काम करवा रही हैं। चलो मैं ही नो काम मैम करती हूँ। ठीक है, देख लो देख लो। ए स्क्वायर मतलब √3 √3 √3 इंटू √3 3 हो जाएगा मेरा। ठीक है, सारे बच्चे समझ गए। प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, माइनस 2ab मतलब 2 इंटू कितना हो जाएगा आपका, रूट 2 2 इंटू √3 इंटू 1। 6 आंसर। मैम। यस मैम। ठीक है, तो 2 इंटू √3 इंटू 1 मतलब मैं 2 √3 लिखूं इसको, यस चलेगा? यस मैम। ठीक है, यहाँ पे ए स्क्वायर मतलब 3 प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 प्लस ए बी मतलब √3। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 3 + 1 कितना हो गया हमारा, 4 हो गया। एंड 3 + 1 हो गया, और ये वाला अपना कैंसल हो जाएगा। तो हमारा कितना आया भाई, 4 + 4 इज इक्वल्स टू आया 8 यूनिट्स। यूनिट्स 8 यूनिट्स। यस, मैंने आपको इतना समय दिया, मैंने आपको इतना समय दिया करने को। देखो ऑनलाइन क्लास का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि टीचर बस कराया जाए बच्चे देखे जाए, ठीक है समझ गए, उससे कोई फायदा नहीं है। मैं आपको चलो 10 क्वेश्चन करा दूंगी, बट अगर मैं आपसे करवाऊंगी तो मैं आपको 5 ही क्वेश्चन करा पाऊंगी ना। कोई बात नहीं, मगर आपको समझ तो आएगा, आप मेरे साथ साथ करोगे तो हैबिट तो होगी न्यूमेरिकल सॉल्व करने की। तो इसीलिए सौरभ, शायद आपका आंसर था 4 √3, जो भी था वो गलत था। यहाँ पे देख लीजिए कहीं मैं वो आपसे, एक पार्ट था, मैम अभी सम नहीं किया था दूसरे का। अच्छा हाँ कहीं गलती हो गई होगी, मैथ्स यही है ना, गलती हो जाती है, फिर ठीक कर लेंगे। ये हमारा हो गया, ये तो अभी ए बी हुआ हमारा। नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं। मेरे से भी गलती हो सकती है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, फिर से ठीक कर लूंगी। बी सी इज इक्वल्स टू, अब बी और सी का पॉइंट क्या था पहले तो ये याद करना पड़ेगा, 1032। तो बी और सी अगर मैं लूंगी देन 1032 मतलब मेरा ये हो गया आपका 3 - 1 द होल स्क्वायर प्लस 2 - 0 द होल स्क्वायर। ये कितना निकलेगा, और 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, यानी कि ये भी मेरा अगेन हो गया √8 यूनिट्स। ठीक है, बीसी के बाद अब मेरा क्या बचा, ए बी बी सी, अब मेरा बचा ए सी विच इज इक्वल्स टू, बड़ा वाला रूट डाल दो। ए सी मतलब आपका 2 - √3 वाला था वो, तो सी तो यहीं पे है मेरे पास 3, यानी कि 3 - 2 - √3 द होल स्क्वायर प्लस 2 - √3 प्लस 1 द होल स्क्वायर। इसको ब्रैकेट में रख लो। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये मेरे को क्या मिल जाएगा, यहाँ से मिलेगा 1 प्लस √3 द होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस √3 द होल स्क्वायर। ये मुझे यहाँ से मिल जाएगा आराम से। इसके बाद क्या मिलेगा मुझे, ये भी मुझे मिलेगा √8 यूनिट्स। अच्छा, आप बोलोगे वाह मैम ने तो शॉर्टकट मार दिया एकदम। यस, शॉर्टकट मारा मैंने, मेरे को मालूम है √8 आएगा। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में क्या दिया है कि हमारे तीनों कोण, त्रिकोण के तीनों कोण एक समान में होने चाहिए, तभी तो तभी तो वो इक्विलेटरल होंगे। तो जब दो मेरे आ ही गए एक समान, तो तीसरा स्मार्ट वर्क करो, बोलो कि हाँ ये भी आना ही है, चुपचाप से आंसर लिख दो, समय मत वेस्ट करो। सो देयरफॉर AB is equals to BC is equals to AC, which is equals to √8 AC units. तो मैं क्या कह सकती हूँ, hence the given points form an equilateral triangle.
ठीक है, चलो ये भी क्वेश्चन हो गया अपना, थोड़ा सा अलग है। आई डोंट नो, एनसीईआरटी में ऐसा क्वेश्चंस नहीं होगा मुझे लग रहा है, वहां पे सीधे सीधे क्वेश्चन होंगे। मैम इजी है, आप समझा। मैम इजी लग रहा है अब। इजी लग रहा है, वेरी गुड। बताओ आप मतलब आप जेई मेंस और आईआईटी के बुक वाले क्वेश्चन को बोल रहे हो कि इजी लग रहा है, तो ये तो अच्छा है ना, इसलिए तो हम लोग आपका बेस बना रहे हैं, ताकि जब आप 11th में पढ़ने आओगे तो आपको सब कुछ पता होगा, थोड़ी थोड़ी चीजें पढ़नी पड़ेगी। 2, -2, b -1, 1 and and C is c, 3,1. फाइंड द सर्कमसेंटर। सर्कमफ्रेंस होता है ना, सर्कल का सर्कमफ्रेंस गोले का होता है, सर्कमफ्रेंस Yes, पूरे ma'am. का निकालते हैं 2πr। उसी तरह से 2πr सर्कमसेंटर मतलब बीच में। देन सर्कम रेडियस ऑफ ए ट्राइंगल ABC फॉर्म्ड बाय द वर्टिसेस। अच्छा, एक ट्राइंगल है, उसका नाम है ABC, तो पॉइंट उसका कुछ ना कुछ दिया ही हुआ है आपका, 2 -2, ऐसे यहाँ भी पॉइंट है, यहाँ भी पॉइंट है, उसको हमको फाइंड आउट करना है। तो फाइंड आउट तो डिस्टेंस फॉर्मूला से करेंगे। अगेन हमारा क्या हो जाएगा, AB इज इक्वल्स टू BC, AB इज इक्वल्स टू BC इज इक्वल्स टू AC हो जाएगा। ठीक है, ये तीन तो अपने को करना ही पड़ेगा। ओके, चलो करके देखते हैं, करके देखते हैं। एक और चीज क्या है बच्चों, सर्कम सेंटर ये अगर कह रहा है तो सर्कम सेंटर मतलब कि कहीं तो सेंटर में कोई पॉइंट होगा ही ना, कहीं तो कोई बिंदु होगा ही पक्का। जैसे हम लोग पढ़ते थे ना, इससे पहले वाला कौन सा चैप्टर था, लोकस था ना, जहाँ पे कोऑर्डिनेट पॉइंट्स प्लॉट करते तो बीच में एक पॉइंट लेते थे P, उसी तरीके से यहाँ पे भी एक पॉइंट है, तो ये पॉइंट आपको कुछ तो लेना पड़ेगा, नाम S ले लेते हैं, ले सकते हैं S। Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. इसी को आप बाहर की तरफ भी ले सकते हो, कहीं पे भी ले लो। अगर मान लो मैं बाहर भी ले लेती हूँ तो वो भी मेरा क्या आएगा, बाहर लूंगी तो वो मेरा ओनली A और B के बीच में आ जाएगा, राइट। मतलब SA और यस SA और SB हो जाएगा, SA और SB, लेकिन C तक नहीं पहुंचेगा वो, तो मतलब अंदर होगा तो क्या होगा कि तीनों के लिए हो जाएगा, राइट, A B और C के लिए। तो मैं क्या लिख सकती हूँ, मेरा लेट, बताना पड़ेगा कि ये पॉइंट हमने लिया है SX, Y, ठीक है, बी द circumcenter of triangle ABC। ओके, ठीक है, तो क्या कर सकते हैं फिर हम लोग, SA² इज इक्वल्स टू SB स्क्वायर इक्वल्स टू, मैं क्या लिख सकती हूँ, SC²। अब मैं एक तरफ का अगर लेती हूँ तो एक तरफ का लेने पे क्या हो जाएगा मेरा, SA² इज इक्वल्स टू SB² हो जाएगा। ये दोनों को इक्वल लूंगी मैं, क्योंकि कहीं ना कहीं तो मैं कोलिनियर पॉइंट्स पढ़ रही हूँ ना, कोलिनियरिटी से मैं डील कर रही हूँ। ठीक है, तो कोलिनियर में क्या बोला था कि एक लाइन में आपके 3 पॉइंट्स हैं, 1 2 3, तो ये इसके इक्वल होना चाहिए, ये इसके इक्वल होना चाहिए, देन ये इसके इक्वल होगा, ABC। उसी में अगर मैंने पॉइंट S दे दिया तो SA इक्वल्स टू SB इक्वल्स टू SC इक्वल्स टू, बस वहां पे स्क्वायर लग गया है, तो SA² इज इक्वल्स टू SB² अगर मैं करूं यहाँ पर तो क्या कर सकती हूँ मैं, S मैंने XY लिया है और A है मेरा, सो X -2 द होल स्क्वायर Is equal to S Square. हाँ, तो अभी और दूसरा भी तो बाकी है, प्लस ये कितना हो जाएगा मेरा Y, यस Y +2 द होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू X + 1 द होल स्क्वायर प्लस Y -1 द होल तो हम पहले करके देखते हैं। यहाँ पे हमने डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया है लेकिन रूट वाला नहीं लिया है अभी, ठीक है, रूट कैंसल हो गया दोनों तरफ से,
यहाँ भी रूट को हमने हटा दिया है और सिर्फ इसको लेकर के सॉल्व कर रहे हैं। तो अभी लंबा चौड़ा सा फॉर्मूला लगेगा a माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर ए माइनस बी स्क्वायर। तो इसको अगर मैं लंबा चौड़ा फॉर्मूला यहाँ पे अगर मैं लगाती हूँ तो ये मेरा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस इसका क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 4y एंड प्लस 2 टू ज़ा 4 अगेन विच इज इक्वल्स टू यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 2ab प्लस बी स्क्वायर हो जाता है प्लस ये मेरा कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 y plus 1 हाँ देन यहाँ पे क्या कर सकती हूँ मैं एक्स स्क्वायर को मैंने कर दिया कैंसिल वाई स्क्वायर को कर दिया कैंसिल और कुछ कैंसिल हो रहा है नहीं हो रहा है सो और कुछ भी कैंसिल नहीं होगा तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे हम -4x -4x प्लस 4y प्लस 8 इज इक्वल्स टू मैं क्या लिखूंगी 2x माइनस 2y प्लस 2 plus 2 फिर क्या होगा मेरा x एक तरफ अगर लाते हो तो ये हो जाएगा 2x माइनस और सॉरी 2 नहीं 6 होगा ना ये तो प्लस हो जाएगा ना yes तो ये कितना हो जाएगा मैं माइनस कर रही थी 6x माइनस 6y 6 हो जाएगा इक्वल्स टू 0 सो आपका हो जाएगा x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल्स टू 0 ये इक्वेशन 1 हो गया हमारा इतना लंबा चौड़ा सा। अब एस सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एस बी स्क्वायर हमने किया है उसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे बी से सी जाएंगे यानी कि एस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एस सी स्क्वायर हम लोग जाएंगे। अगर बी से सी जाएंगे तो कैसा होगा देन फिर से कर लेते हैं एस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एस सी स्क्वायर अगर हम लोग जाते हैं तो मेरा बी और सी का पॉइंट्स लेने हैं मुझे। अरे बी क्या है मेरा -1 1 और सी है 3 1 मैं लिख लेती हूँ -1 1 और ये 3 1 और एस क्या है आपका एक्स वाई एक्स वाई को इसके संग देन इसके संग आपको देखना है सो एक्स वाई यानी कि ये आपका हो जाएगा x प्लस 1 द होल स्क्वायर और प्लस y माइनस 1 द होल स्क्वायर इक्वल्स टू ये हो जाएगा आपका x माइनस 3 द होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा y माइनस 1 द होल स्क्वायर। देन इसको आप अगर सॉल्व करते हो तो कितना होगा ये x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 ठीक है इज इक्वल्स टू ये होगा आपका x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 फिर क्या हो जाएगा इसका ब्रैकेट ओपन करोगे तो y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 ठीक है फिर x स्क्वायर कटा y स्क्वायर से y स्क्वायर कटा और कुछ कट रहा है 6 और 2y हाँ 2y भी कट रहा है ना फिर क्या बचा मेरे पास यहाँ पे 1 बचा और यहाँ पे 2x और 2y तो कट ही जाएगा ना पक्का हाँ ठीक है अब 2y कैसे कटेगा प्यारे प्यारे बच्चा यहाँ पे माइनस में है और यहाँ पे माइनस में है तो 2y कटेगा नो मैम यस मैम यस मैम कट जाएगा क्योंकि मैम साइन चेंज हो जाएगा फिर प्लस माइनस से कटता है इसलिए नहीं कटेगा कट हो जाएगा मुझे भी 1 मिनट के लिए डाउट आ गया आप लोगों की तरह लेकिन कट जाएगा तो ये कितना हो जाएगा मेरा 9 प्लस 1 भी कट जाएगा 9 माइनस 1 हो जाएगा 8 हो जाएगा यहाँ से मुझे 2 हो जाएगा यानी कि ये कितना हो जाएगा मेरा यहाँ पे +2 विच इज इक्वल्स टू यहाँ पे मेरा -6x और 2y तो गया काम से +10 ये मेरा हो जाएगा 8x नहीं होगा मैम 1 भी कट जाएगा शायद मैम 1 नहीं होगा कट 8x माइनस 8 8x माइनस हो जाएगा ना तो ये सही रहेगा 1 को क्यों काट दोगे 9 है तो 9 के संग ऐड करो उसको 1 ही को काटने लगे वाह जी वाह 8x माइनस 8 x माइनस 1 इक्वल टू 0 x इज इक्वल्स टू 1 लिख देती हूँ सबसे अच्छी बात रहेगी -1 है तो 1 ही हो जाएगा वो नंबर 2 हो गया एस बी स्क्वायर इक्वल्स टू एस सी स्क्वायर भी हो गया ठीक है सो
हमने क्या किया था, एज्यूम किया था, यानी कि माना था, मान लिया था। जैसे आप लोगों ने मुझे अपने टीचर मान लिया, मैंने आपको अपने फेवरेट स्टूडेंट्स मान लिया, वैसे ही हमने यहाँ पे एस के स्टूडेंट क्या है, यहाँ पे एस टीचर है और उसके स्टूडेंट है एक्स वाई। तो स्टूडेंट्स को नाम देना था, हमें नाम मिल ही नहीं रहा था तो हम नाम निकाल रहे थे। अब हमें स्टूडेंट्स के नाम मिल गए हैं। क्या मिले हैं? 1 मिले हैं और 0 मिले हैं। यहाँ पे 0 मिला है, वहां पे 1 मिला है ना, तो हम स्टूडेंट को नाम दे सकते हैं। अभी हम क्या कह सकते हैं देन, देयरफॉर द रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर 1,0 लिख दो। अगर 1,0 हम लोग लिखते हैं तो फिर अपने को क्या करना पड़ेगा, एस ए निकालना पड़ेगा, यानी कि एस से स्क्वायर निकालना पड़ेगा। एस से स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये स्क्वायर को अगर मैं दे देती हूँ यहाँ पर तो ये हो जाएगा मेरा अगेन डिस्टेंस फॉर्मूला में 2 - 1 ए का क्या था, ए का 2 और पॉइंट क्या था वो भी नहीं बता रहे, मुझे हेल्प ही नहीं कर रहे। 2 - 2 था ए का, ठीक है। 2 मतलब 2 - 1 द होल स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा आपका -2 - 0 द होल स्क्वायर। इसका कितना निकलेगा आपका आंसर जो है 2 - 1 कितना हो जाएगा, 2 - 1 होगा 2 - 1 प्लस ये कितना हो जाएगा आपका उसका √5 यूनिट। ठीक है। सो √5 यूनिट इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था ना, जैसे बाकी हम कर रहे थे वैसे ही था, राइट? यस मैम। अब अगर हम क्विज से आते हैं तो क्विज होता तो आप लोगों के लिए ही है, बट चलो ठीक है, अगर आप बोल पाए तो अच्छी बात है, नहीं बोल पाए तो मैं कर दूंगी। शो दैट पॉइंट्स ये एंड ये ए बी एंड सी एंड डी भी है साथ में। मैं ये कर रही थी, यहाँ पे 4 पॉइंट है, डी है, सी है, बी है, ए है, फॉर्म अ पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम सबसे पहले तो बैठ के बनाना पड़ेगा अपने को। तो ये मेरा पैरेललोग्राम है। आई होप ये रेक्टेंगल नहीं लग रहा है, लग भी रहा है तो डजंट मैटर, सब एक ही जैसे दिखते हैं। तो मैं क्या करूं बताओ, ए बी सी और डी, तो जो जो पॉइंट है वो हम पॉइंट दे देंगे। इनको हमको बताना है कि ये पैरेललोग्राम जो है फॉर्म करते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, सबको एक दूसरे के इक्वल दिखाऊंगी। ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू सी डी इज इक्वल्स टू डी ए, ठीक है। सबको एक दूसरे के मैं इक्वल दिखाऊंगी, लेकिन क्या करूंगी मैं, इनके बीच में अगर डायगोनल्स होता, अगर इनके बीच में ये डायगोनल्स होता तो क्या होता, देन ये पैरेललोग्राम रहता। ये डायगोनल ही है ना, ज्योमेट्री में जो हमने पढ़ा है, बीच की लाइन को जोड़ दो तो अब अगर मैंने इन दोनों के बीच में डायगोनल्स बना दिए हैं तो क्या ये पैरेललोग्राम रहेगा? यस मैम। अच्छा ठीक है, आप लोग बोल रहे हो कि यस ये पैरेललोग्राम रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि इसके अपोजिट साइड्स इक्वल रहेंगे तो भी ये पैरेललोग्राम रहेगा। अगर मैं डायगोनल ना बनाऊं तो ये पैरेललोग्राम रहेगा। अगर मैं डायगोनल ना बनाऊं, पहले की तरह खाली 4 कोने का डब्बा बना दूं तो ये पैरेललोग्राम रहेगा ये? नो मैम क्योंकि वो तो स्क्वायर की भी होती है, तो वो क्वाड्रिलेटरल हो जाता है। यस मैम स्क्वायर हो जाता है क्योंकि उसकी स्क्वायर की भी जो और साइड्स इक्वल होती है वो स्क्वायर हो जाता है, आप कह रहे हो। ओके फाइन। तो क्वाड्रिलेटरल क्या होता है फिर? क्वाड्रिलेटरल भी तो ऐसा ही कुछ होता है ना मैम। स्क्वायर रेक्टेंगल जो है वो क्वाड्रिलेटरल में ही आते हैं। क्वाड्रिलेटरल में आते हैं, दैट्स ओके बेटा, दैट्स ओके, ठीक है, मैं मानती हूँ आपकी बात। तो मैंने अगर आपके सामने ये बनाया तो अब छोड़ दो इसको, ये आप लोग बोलेंगे क्या ही बनाया है। अच्छा देखो, अभी
मैंने आपके सामने ये एक डायग्राम बनाया, ठीक है, और इसको मैंने बोल दिया ABCD। तो इसको आप मुझे क्या बोलोगे? आप रेक्टेंगल बोलोगे कि स्क्वायर बोलोगे कि आप पैरेललोग्राम बोलोगे कि क्या बोलोगे? मैम पैरेललोग्राम। मैम पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम। क्यों पैरेललोग्राम बोलोगे? वहां पे लिखा है क्या कि वो पैरेललोग्राम? साइड पैरेलल है, उसके साइड्स पैरेलल है, इसलिए पैरेललोग्राम बोलोगे ना। नाम में ही लिखा हुआ है पैरेलल है। अगर मैं उसको ऐसे सीधा बना देती तो वो हो जाता स्क्वायर, या फिर रेक्टेंगल हो जाता। अगर लंबा बना देती रेक्टेंगल होता, रेक्टेंगल या स्क्वायर। वो रेक्टेंगल हो जाता। तो मैं यहाँ पे पैरेलल मुझे बताना है, सारे साइड्स इक्वल है तो वो तो स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे जैसे क्या करूंगी, AB इज इक्वल्स टू BC इज इक्वल्स टू CD इज इक्वल्स टू क्या बचा और मेरे पास DA या फिर AD, जो भी बोल लो। चारों को मैं अगर इक्वल दिखा देती हूँ डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के, तो वो मेरा क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। जैसे कि एक बच्चे ने बोला, तो जब स्क्वायर हो जाएगा तो पैरेललोग्राम कहाँ, किस बात का पैरेललोग्राम कहाँ गया मेरा? इसका मतलब मुझे कुछ तो और करना पड़ेगा जिससे कि मैं प्रूफ कर सकूं कि ये पैरेललोग्राम है। तो जैसा कि इन्होंने बोला कि ये इसके साइड्स पैरेलल होने चाहिए। अब पैरेलल कैसे दिखाऊंगी मैं? पैरेलल तो यहाँ पे अभी मैं दिखाने से रही, तो मैं क्या करूंगी, इनके डायगोनल्स बनाऊंगी, इनको अपोजिट में जोड़ूंगी। अगर मैंने डायगोनल बनाया और डायगोनल में भी डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया, एंड इसके डायगोनल्स क्या है मेरे, AC इज इक्वल टू BD, ठीक है, डायगोनल्स बनाया मैंने और इसमें मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊंगी। उसके बाद मुझे देखना है क्या ये दोनों एक दूसरे के इक्वल आ रहे हैं। AC इज इक्वल टू BD आ रहा है, ये आपके मोस्ट ऑफ द केस में आएगा ही नहीं। अगर ये नहीं आ रहा है, ये नहीं आ रहा है और ये चारों साइड्स ओनली इक्वल है, तो आप इसको क्या बोलोगे? अपोजिट साइड्स अगर इक्वल है, इसके अपोजिट साइड्स अगर इक्वल है तो आप इसको पैरेललोग्राम बोल सकते हो ना। अब hence the given points are parallelogram, right? Yes ma'am. मैम BCD ये 13 square units और AB and CD 2 square units। ये क्या आप आंसर बता रहे हो? यस मैम। मैम तो दोनों साइड्स पैरेलल हो गई तो ओके 13 यूनिट्स एंड अंडर रूट 2 यूनिट्स बता रहे हैं, तो ये आपके पैरेलल हो रहे हैं, राइट? यस मैम। ठीक है, ये पैरेलल हो जाएंगे। आप लोग भी बच्चों करके देख लेना डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के, मैं यहाँ पे जस्ट डिस्कस कर रही हूँ। एंड उसके बाद आप डायगोनल्स को भी देख लेना, डायगोनल का आपका कुछ आना चाहिए, वो दोनों लेकिन इक्वल नहीं होने चाहिए। वो जो भी आएंगे आपके AC और BD का वो इक्वल नहीं होगा, तो पैरेललोग्राम ये हो जाएगा। I guess the question, 13 units and 2 units is answer. ओके, एंड रूट 13 है, रूट 2 यूनिट्स। अभी मुझे लग रहा है कि सारे बच्चों को क्लियर हो चुका है कि यहाँ पे करना क्या है। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ूं, आपके लिए, सो ये क्या बोल रहा है, एरिया ऑफ द सर्कल। मतलब एरिया ऑफ सर्कल अगर हम निकालते थे तो उसका फॉर्मूला था पाई आर स्क्वायर। सर्कल को हम लोग क्या बोलते थे? वृत्त बोलते थे ना। यस मैम। बोलते हैं। यस हाँ, मैम। वृत्त का एरिया निकालते थे अगर हम लोग, तो ठीक है, वृत्त का पाई आर स्क्वायर होता था। यहाँ पे आप क्या करोगे, 2 पॉइंट्स हैं आपके, तो सॉल्यूशन में आप क्या लोगे, A को ले लोगे -1, -2 एंड B को क्या ले लोगे 3, 4। ठीक है, फिर आप क्या करोगे, A और B को क्या करोगे, डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल दोगे। A और B को आप निकालोगे डिस्टेंस फॉर्मूला में, आपका वो कुछ आपको आंसर देगा। जो भी आपका A B आंसर देगा, आपको वहां पे एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला लगाना है, क्योंकि क्वेश्चन हमसे डिमांड कर रहा है क्या, एरिया ऑफ सर्कल विच इज इक्वल टू आपका होता है पाई आर स्क्वायर। सो पाई तो ऐसा ही रहेगा, आर की जगह पे आप ये वाला जो यहाँ पे निकलेगा ना, वो यूनिट्स लगा दोगे, तो वहां से आप 52 पाई स्क्वायर यूनिट। कितना 52 पाई स्क्वायर यूनिट। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आपको और कुछ भी नहीं करना है, इतना ही था ये क्वेश्चन का। तो मैंने ऐसे ही समझा दिया मुंह से बोल करके। क्विज मतलब तो यही होता है, खेलना।
ये क्या कह रहा है, एरिया ऑफ स्क्वायर हुज वन पेयर ऑफ अपोजिट वर्टिसेस आर 2, -3 एंड 4, 5। इसका सॉल्यूशन में लिखूं अगेन, ए आपका हो जाएगा 2, -3 एंड आपका बी हो जाएगा 4, 5। तो स्क्वायर की बात कर रहा है ये, जिसके अपोजिट पेयर ऑफ वर्टिसेस आर इक्वल। तो इसको ए दे दो आप, और इसको क्या दे दो, सी दे दो। इसको बी मत देना, इसको सी दे देना। वन ऑफ द पेयर बोल रहा है ना, तो ये सी हो जाएगा और बी और डी हो जाएगा, जहां पे ए सी का पॉइंट गिवन है। तो यहाँ पे आप फिर से क्या करोगे, डिस्टेंस फॉर्मूला तो लगाओगे ही, क्योंकि एप्लीकेशन ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला चल रहा है। उससे आपको कुछ एक आंसर मिलेगा यूनिट्स में। फिर क्या करोगे आप, फिर एरिया ऑफ द स्क्वायर कर दोगे उसका, मगर यहाँ पे एक ही तरफ का बोला है ना, एक ही तरफ का बोला है, तो क्या कर दोगे, जो आंसर आएगा वहां पे एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर अपॉन 2 कर देना। मैम 10 आ रहा है आंसर। मैम 10 आएगा, 34 मैम 34 जो भी आएगा बच्चों, किसी का 10 आया, किसी का 34, किसी का 100, कुछ तो आएगा, वो आंसर यहाँ पे लिख देना आप। वैसे आंसर में 100 स्क्वायर यूनिट्स। 100 स्क्वायर यूनिट्स, 100 आ भी गया मैंने बोला तो। मैम स्क्वायर यूनिट्स में है वो। ओके फाइन, रूट स्क्वायर यूनिट्स में। ओके रूट स्क्वायर यूनिट्स में है आपके, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो एग्जैक्ट आंसर आपको मिलेगा ना, वो कितना मिलेगा मैं बता दूं, आपको मिलेगा 34 स्क्वायर यूनिट्स। या फिर अगर आपको कुछ अंडर रूट में भी आ रहा है, तो अंडर रूट में भी आप छोड़ सकते हो, उसको सिंपली स्क्वायर यूनिट करके लिख सकते हो, बट इसका आंसर भी ऐसे ही निकलेगा। तो बहुत सारे क्वेश्चन आपने कर लिए, इसलिए मैंने इसको ओरली बोल के जो है आपको बता दिया है। आई होप किसी बच्चे को कोई डाउट रहा है, अभी है किसी को कोई डाउट? नो मैम। होमवर्क, ओके फाइन, आपका ये होमवर्क है। अब होमवर्क देख के आप सरप्राइज हो जाओगे कि जो क्वेश्चन हमने क्विज में किया वही मैंने होमवर्क में डाला है जानबूझ के, ताकि आप इसको खुद से प्रैक्टिस कर लेना। खुद से प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको मालूम चल जाएगा एक बार करने का तरीका। मैंने कोई भी नए क्वेश्चंस नहीं डाले आपके लिए। यस मैम। सो बच्चों, यस 1 मिनट रुक जाइए, सब भागने लगते हैं जैसे ही क्लास खत्म होता है, क्योंकि आपको स्कूल भी जाना होता है ना एक्चुअली। सो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 2 था आपका आज का लेक्चर। ठीक है बच्चों, देन गुड नाइट, टेक केयर। आज का क्लास यहीं तक रख रही हूँ मैं। एंड गुड नाइट मैम। जो है, यस गुड नाइट, आप लोग सब मीटिंग लीव कर सकते हो। गुड नाइट मैम। बाय एवरीवन, गुड नाइट। बाय मैम। गुड नाइट मैम। बाय मैम। थैंक यू मैम। गुड नाइट, बाय बाय, वेलकम, बाय बाय, बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट मैम। बाय मैम। बाय मैम। गुड नाइट मैम। बाय मैम। गुड नाइट मैम। Night, chocolatey dreams, sweet dreams, everyone. Bye bye. मैम अगर कोई डाउट हो तो आपसे पूछ सकते हैं। मैम लेफ्ट हो। मैम लेफ्ट हो गई।